रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं शीरी। डालते हैं नजर आज की प्रमुख गतिविधियों पर। अटल आवासीय विद्यालय ने आज से कक्षा 6 व 9 के पठन पाठन की शुरुआत का मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। इस अवसर पर छात्रों ने की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। मुख्यमंत्री ने मेधावी बच्चों को किया पुरस्कृत। यादव कुमार इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए विशेष तौर पर बनाए गए आवासीय विद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि बच्चे इस विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करेंगे और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और भावी शैक्षिक सत्र की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि अटल आवासीय विद्यालय हम लोगों को ऐसे समय में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रजिस्टर्ड श्रमिकों की बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को और आज उनके प्रदर्शन को भी देखा होगा। एक लघु झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखी होगी। सरदेव अटल जी एक ही बात कहते थे कि अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने विद्यालय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रमिक समाज के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने में सक्षम होंगे। मैं तो आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी को और माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि मजदूरों के इस अभिशाप को मिटाकर मजदूरों के बच्चों को आवासीय विद्यालय में एडमिशन करा के इन्हें सौभाग्यशाली बनाने का जो आज के दिन में प्रेरणा दी है उसके लिए बहुत बड़ा। पिछली सरकारों की नीयत और नीति सही नहीं थी। नीयत अगर होती तो पैसा उनके पास बहुत था। मैं यहाँ के मजदूरों के माध्यम से एक बार दिल्ली में 2 ट्रेन भरकर ले आकर तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मेरे पहले जिंदगी का पहला एजुकेशन था मजदूरों के माध्यम से। 2 ट्रेनों में उस समय ट्रेन ही एक माध्यम हुआ करता था और जाकर हम लोगों ने वहाँ घेराव किया। घेराव में एक ही मेरा शब्द था कि पढ़े लिखे लोग या कर्मचारी के पास तो तनख्वाह मिलते हैं, उनके लिए नियमावली है, उनके लिए व्यवस्था है कि अगर उनके साथ कोई घटना घट जाती है तब तो उनको सरकार से सभी सुविधाएं मिलती हैं। उनके बच्चे कभी निराश्रित नहीं होते हैं जो सरकार की व्यवस्था के अनुरूप होता है। लेकिन राष्ट्र निर्माण करता, देश निर्माण करता, जो सड़क बनाता, बिल्डिंग बनाता है और राष्ट्र का विकास करता है, अगर उस मजदूर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है उसके लिए कौन सी योजनाएं हैं।
2019 बैच के आईपीएस अफसर अभिनव त्यागी ने गोरखपुर के नए एसपी शहर का पदभार ग्रहण किया। आगरा के मूल निवासी अभिनव त्यागी का शुमार तेज तर्राट पुलिस अफसरों में होता है। गोरखपुर में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कमान संभालते हुए बताया कि गोरखपुर की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। आज मैं एसपी सिटी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एसपी सिटी होने के नाते बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरी। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, डीजीपी सर की प्राथमिकताएं हैं, उन पर कार्य किया जा सके, जिसमें प्रमुखतः क्राइम अगेंस्ट वुमेन, गौ तस्करी आदि प्राथमिकताएं हैं। उसके अलावा जो अभियान चल रहा है गोरखपुर को क्राइम फ्री सिटी बनाने का, उसी क्रम में हम लोग कोशिश करेंगे कि क्राइम और कम हो सके और जो क्रिमिनल्स हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अच्छा सर, देखा ये जाता है कि अधिकारियों का ज़्यादा भीड़ होती है, थाने पे कम लोग जाते हैं, तो ऐसे में क्या प्रयास होगा कि थाने पे ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो? हम सुनिश्चित करेंगे कि थाना अध्यक्ष भी 10 से 12 का जो टाइम है जन सुनवाई का, उसमें जन सुनवाई करें और जो भी उनका फील्ड वर्क है उसके आसपास हो सके, जिससे कि जो भी आदमी है जो नियरेस्ट थाना है वहाँ जाके उसका निस्तारण हो। गोरखपुर नगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत सन 2023-2024 के फ्रेस पुरस्कार में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में नगर निगम गोरखपुर के प्रतिनिधि अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह को फ्रेस पुरस्कार सौंपा। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया, ये पीएम स्वनिधि में गोरखपुर को राष्ट्रीय और राज्य स्तर का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें विशेष तौर पर हमारे अपर नगर आयुक्त श्री दुर्गेश मिश्रा जी और हमारे पीओ डूडा विकास सिंह जी, इन लोगों के नेतृत्व में पीएम स्वनिधि में गोरखपुर नगर निगम ने बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में गोरखपुर नगर निगम ने पीएम स्वनिधि के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सभी पैरामीटर्स में न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उच्च स्थान प्राप्त किया है। इसी के दृष्टिगत गोरखपुर नगर निगम को 11 तारीख को लखनऊ में पेज पुरस्कार से अवार्ड देने का फैसला लिया गया। उसका पत्र भी हमें प्राप्त हुआ है। तो इस अभियान के लिए, पूरे सफलता के लिए हम हमारे अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा जी, विकास सिंह, हमारे पीओ डूडा और पूरे नगर निगम की टीम को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से गोरखपुर नगर निगम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाते रहेगी। पुलिस कार्रवाई से नाराज सैजनवा थाना क्षेत्र के गगसरा नगर पंचायत के व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए संलिप्त पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग। हम अपनी दुकान पर बैठे थे, 2-3 गाड़ी का नाम सामने लगी थी, ग्राहक थे और ये चौकी इंचार्ज अपनी गाड़ी से आए। उसके बाद का नाम है उनको कहें कि का नाम हटाओ गाड़ी, नहीं तो अभी चालान कर देंगे। उसके बाद का नाम हमको बुलाएं, हमको का नाम उल्टा सीधा बोलने लगे और फिर उसके बाद का नाम है वो का नाम है तुरंत का नाम है एक मोटरसाइकिल पर बैठाएं हमको और उसके बाद का नाम है दो पुलिस वाले बीच में बैठाएं हमको और मारते हुए का नाम है थाने पे ले आए। गोरखपुर जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सरे प्लेट निकालने वाली मशीन खराब होने के कारण डॉक्टर भी मरीजों द्वारा डिजिटल मशीन के स्क्रीन से खींची गई तस्वीर को देखकर उपचार कर रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, करीब 1 हफ्ता से मशीन खराब चल रही है। इस संदर्भ में हम लोगों ने उनके हायर अथॉरिटी जो साइरस कंपनी है उनके इंजीनियर्स को बोला है और अभी आपके सामने ही मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा मशीन आ गई है, कल अल्ट्रासाउंड मशीन चालू हो जाएगी। उसमें एक चालू हो जाएगी, दूसरे के लिए 2-3 दिन टाइम लगेगा। सर एक्सरे जो प्लेट भी नहीं लोगों को मिल रहा है, मोबाइल से प्लेट नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। प्लेट के साथ जो पुल्ली आती है, जो हमारे यहाँ चूँकि डिजिटल रेडियोग्राफी, उसकी जो पुल्ली आती है कैमरा में जो जुटी हुई है, वो पुल्ली मिल नहीं रही थी, इसलिए पुल्ली के बिना देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमने लोगों को बोला है कि जल्द से जल्द वो भी काम हो जाएगा, तो आपको प्लेट्स सारी मिलने लगेगा। जिनका प्लेट किसी कारण अर्जेंट है तो हम उनको कैमरे से दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को उनको दिखाने में कोई तकलीफ ना हो, उनका काम समय से पूरा हो सके। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव।